I'm also being joined by Sachin Barwal. He is the Cockroach Janata Party member. Sachin, thank you very much for speaking to us. Quickly a response from you with regards to all that has happened, more information that has come forth. Of course, you know, the country is shocked that a cop allegedly used an AK-47 against the protesters. 3 individuals have been injured. The cop since then has been suspended, but questions continue to be asked about the need of an alleged AK-47 or a firearm to be present at this protest site, and more sensitively, more importantly, it was used. Those firearms were shot at the protesters. How do you think the government should handle this? How do you think the law enforcement agencies must tackle it? मैम मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है, आप बोलिए। मैम अगर आप हिंदी में बात करेंगे तो मैं अच्छे से इस बात का जवाब दे पाऊंगा। जी जी सचिन, आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। ये जो आज वो वीडियो, कुछ सेकंड्स की वीडियो वायरल हुई है, ये जो एक पुलिसमैन है जो कि बिहार में है, बिहार में ये प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट बंद बनाया था सब सैटरडे को, उन्होंने अलेजिडली एक AK-47 लेकर प्रोटेस्टर्स पे शूट किया है। क्या ये जस्टिफाइड है, और अगर नहीं है तो क्या एक्शन लेना चाहिए पुलिस द्वारा, बिहार की पुलिस द्वारा और बिहार के चीफ मिनिस्टर द्वारा, हमारे अथॉरिटीज द्वारा? मैम सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, मैंने भी उस वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से ही देखा है कि जिसमें AK-47 गन का यूज किया है, जो कि बिल्कुल लोकतंत्र में बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो छात्र हैं, वो कोई बाहर से आए हुए आतंकवादी नहीं है, वो पीसफुली अपनी मांग कर रहे हैं। देन सेकंड ये है कि आज ही दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कहते हैं, क्योंकि वहां पे हमें रिपोर्ट्स मिल रहे हैं कि प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हुआ था, स्टोन पेल्टिंग हुई थी। पर यहीं पे मैं यही बोलना चाहती हूँ कि क्या मजबूरी थी पुलिस की जो उन्होंने गन शॉट्स फायर कर दिए? मैम हम भी इस चीज को लेकर बड़ी हैरानी में है, क्योंकि मैं जंतर मंतर पर मौजूद था मैनेजमेंट टीम में, तो मैंने वहां पर सब कुछ देखा है। जैसे कि 20 तारीख को हमारा अनाउंस था, हमारी कॉल थी चलो संसद की, तो उसमें जंतर मंतर के दोनों जो गेट थे, केरला हाउस की तरफ से, एक गुरुद्वारा बांग्ला साहिब की तरफ से, उसमें पहले क्या होती थी कि सभी जो प्रोटेस्टर आ रहे हैं सबकी चेकिंग हुआ करती थी, डिटेक्टर मशीन से भी, और जो हाथ में स्कैनर लेते हैं जो हमारे दिल्ली पुलिस है वो करते थे। लेकिन उस रात से क्या हुआ कि वो सब कुछ बंद कर दिया गया। अब कोई भी आ रहा है जा रहा है, किसी के बैग की कोई चेकिंग नहीं, तो वो भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था पर कि ऐसा क्यों किया गया। कितनी भीड़ आ रही है, कोई उसका हिसाब नहीं है, कोई किसी तरह की चेकिंग नहीं है। मैं आता हूँ बिहार पे, मैंने भी उस चीज को देखा है। मैं आपसे लिटरली बताना चाहूंगा, बिहार में तो मैं नहीं था, लेकिन जहां पर मैं था, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं उसके बारे में जवाबदेही ज्यादा रखूंगा। बिहार में क्या व्यवस्था थी क्या नहीं थी, ये आप और हमको वीडियो के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से ही पता चल रहा है। अब उसमें मैं कोई ऐसा कमेंट कर दूं कि जो मेरे सामने घटना नहीं हुई है, तो वो मेरे लिए भी ठीक नहीं होगा। लेकिन मेरा बस यही आपसे कहना है कि जो बंदूक का इस्तेमाल हुआ है वो नहीं होना था, और जो हमारी पूरी टीम, जैसे कि हम जो हमारे जंतर मंतर का मंच था, हम उससे बार बार अनाउंस करते थे कि हमें कोई भी ऐसी गतिविधि, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा स्लोगन हमें यूज नहीं करना है कि जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे या फिर माहौल बिगड़ने की शंका हो। तो हम बार बार भी यही कहते थे, लेकिन बिहार में जो तस्वीरें सामने आई उसको देखकर दिल बहुत आहत है। वायलेंट हुए हैं, काफी सारे प्रोटेस्टर्स ने गाली गलौज की है, बट आई थिंक दैट इज इनएविटेबल। You cannot control a crowd as massive as that was gathered at Jantar Mantar। पर आपसे एक और बात सचिन मैं पूछना चाहूंगी, आज जो ये बिल टेबल हुआ है, एंटी पेपर लीक अमेंडमेंट बिल, इसको टेबल किया गया गवर्नमेंट द्वारा, पर ऑपोजिशन ने फिर यहाँ पे डिस्कशन नहीं की, डिबेट नहीं की, डिस्कोर्स नहीं किया, पर फिर से वहाँ पे नारे लगाए गए, पार्लियामेंट को फिर से एडजर्न करना पड़ा। उनकी जस्टिफिकेशन ये थी कि वो अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं गवर्नमेंट से। ये जो पुलिस एक्शन लिया गया प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट, ये जो अलेजिडली पैलेट गन्स यूज की गई प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट, वो चाहते हैं कि पहले इस बारे में बात हो, उसके बाद कोई बिल पास करे जाएगा।
क्या आपको लगता है कि कहीं ये जो काम गवर्नमेंट करना चाह रही है, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाह रही है डिफॉल्टर्स के अगेंस्ट, कल्प्रिट्स के अगेंस्ट, जो पेपर लीक करते हैं उनके अगेंस्ट, वो काम स्लो हो जा रहा है क्योंकि ऑपोजिशन, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में ऑपोजिशन जो बैठी हुई है, वो कहीं ना कहीं इसमें खलल कर रहे हैं? मैम, मैंने भी आज के जो सदन की जो मैंने कार्रवाई देखी है, उसमें जो विपक्ष है वो इस चीज की मांग कर रहे थे कि दिल्ली में जो घटना हुई है उसकी सीधा जवाबदेही गृह मंत्री की बनती है। तो उनकी मांग ये थी कि गृह मंत्री जी आए और वो सामने से संवाद करें। ये उनका पहली मांग थी। देन दूसरा क्या है कि जो भी प्रोटेस्ट में हुआ है, जिन पर भी केस हुए हैं, पहली बात तो मैंने आपको बताया कि ये मुद्दा सिर्फ 10-20 हजार लोगों का नहीं था, ये मुद्दा पूरे भारत का था। तो संख्या छात्रों की इतनी हो गई थी कि हमारे जंतर मंतर के आसपास जो स्पीकर हम माइक वगैरह यूज कर रहे थे वो इतनी रेंज तक नहीं जा पा रहे थे, लेकिन फिर भी हमारी टीम मैनेजमेंट ये कोशिश कर रही थी कि जो जंतर मंतर से अलग जो बाहर का जो प्रोटेस्ट, जो छात्रों की भीड़ जो बाहर थी, कि हम उसको भी मैनेज कर सकें। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, मैं ये नहीं चाहूंगा कि हिंसा का हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं। हमने डे 1 से कंडेम किया है इस चीज को कि हम गांधीवादी के रास्ते पर चलेंगे, हिंसा का हम समर्थन नहीं करते। एक चीज मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो लोग कह रहे हैं कि प्रोटेस्टर में हिंसा वाले लोग आए थे, आपराधिक लोग आए थे, मैं ये पूछना चाहूंगा उनसे कि राजनीति में, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं, मैं किसी पार्टी का पक्ष लेकर बिल्कुल नहीं बोलूंगा, राजनीति में कितने ऐसे राजनीतिक नेता हैं जिन पे गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। मतलब जो चुनाव लड़ना हो, राजनीति में आना हो, सत्ता पानी हो, तो बिल्कुल चरित्र साफ सुथरा चाहिए। और अगर कोई छात्र आ रहा है अपनी आवाज को उठाने, ठीक है, मैंने आपकी बात मानी, मैं उस बात में डिस्कशन ही नहीं कर रही हूँ, उस बात पे तो मैं डिस्कशन ही नहीं कर रही हूँ। क्या आपको लगता है कि ये जो बिल, अमेंडमेंट बिल पास करना चाहती है गवर्नमेंट, उसमें खलल हो रही है क्योंकि ऑपोजिशन यहाँ पे अटक गई है, बोल रहे हैं कि अमित शाह को आके अपॉलॉजी करनी पड़ेगी। कल कोई दूसरा मुद्दा उठ जाएगा जिसमें वो बोलेंगे अब अमित शाह नहीं, प्रधानमंत्री मोदी को आके अपोलोजाइज करना चाहिए पार्लियामेंट में, दुनिया देश भर में, उसके बाद ही आगे कुछ बात चलेगी। क्या आपको लगता है ये किस्सा कहीं खत्म हो सकता है? मैम, ये नौबत नहीं आती, ये किस्सा पहले ही खत्म हो जाता अगर धर्मेंद्र प्रधान जी समय से पहले अपना इस्तीफा दे देते। तो 20 जुलाई को जो हुआ वो हमें देखने को नहीं मिलता। किस तरह की वीडियो है, दोनों तरफ से हुआ, पुलिस के साथ भी कुछ चीजें गलत हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, और सबसे ज्यादा हमारे छात्रों के साथ गलत हुआ है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। नहीं, मैं बस इतना चाहती हूँ कितने लोगों को अपोलोजाइज करना पड़ेगा जिसके कारण उसके बाद ये अमेंडमेंट बिल पास हो जाए। मेरा सिंपल एक ये सवाल है, कितने और मिनिस्टर्स, कितने यूनियन मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री, आप बता दीजिए, लिस्ट में निकाल दीजिए कितने लोगों को अपोलोजाइज करना पड़ेगा ताकि ये अमेंडमेंट बिल टेबल हो सके और पास हो सके? नहीं मैम, हम तो यही चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस पर जवाबदेही तो हो गई है, धर्मेंद्र प्रधान जी का तो इस्तीफा आ गया है, लेकिन जल्द से जल्द इस पर ये बिल पास होना चाहिए। अब ये जो हमारे स्पोक पर्सन है, अब वो बैठकर डिसाइड करेंगे, विपक्ष से मांग करेंगे कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको होने दीजिए। हंगामे की भेंट, देखिए मैं ये भी जानता हूं कि सदन की कार्रवाई अगर स्थगित होती है तो 1 घंटे में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। वो आम जनता की जेब से आता है, हमारी और आपकी जेब से आता है। तो मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि सदन चले और हंगामा हो और वो सदन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ जाए। इससे देश का नुकसान है, भारत का नुकसान है। मैं अपनी टीम से इस बात को रखूंगा कि विपक्ष तक ये बात पहुंचाए कि अगर देश हित में कुछ अच्छा हो रहा है तो विपक्ष इस बात को माने और जो बिल आ रहा है उस बिल का समर्थन दे। सचिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। I also thank the rest of my guests for joining me on the telecast and sharing your views. I'll take a short break. Thanks for watching.